अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ साइकोलॉजिकल वर्ल्ड विद डॉक्टर शिजा उमर। आज की वीडियो में हम कार्ल यंग की बात करेंगे, जो कि फाउंडर था एनालिटिकल साइकोलॉजी का। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कार्ल यंग वो इंसान था जिसने एनालिटिकल साइकोलॉजी को प्रपोज करवाया। फर्स्ट पॉइंट जो कार्ल यंग ने उठाया वो था फ्रूड का रोल ऑफ सेक्सुअलिटी पे जो भी कॉन्सेप्ट था उसके अगेंस्ट। सेकंड मेजर एरिया जिस पे कार्ल यंग ने काम किया कि वो कौन कौन सी फोर्सेस होती हैं जो हमारी पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस करती हैं। और थर्ड और सबसे मेन चीज़ जो कि उसने अनकॉन्शियस पे काम किया। आज हम कार्ल यंग की लाइफ हिस्ट्री देखेंगे, मतलब उसकी बायोग्राफी के बारे में बात करेंगे। कार्ल यंग जो था उसका जो बचपन था वो इतना कोई खुशहाल बचपन नहीं था। वो स्विट्ज़रलैंड में पैदा हुआ 1875 में और 1961 में उसकी डेथ होगी, जिसके अकॉर्डिंग उसकी उम्र 86 साल रही। अब जब कार्ल यंग पैदा हुआ, जब उसने अपने घराने में आंख खोली तो उसके आसपास 9 पादरी थे, उसके फादर को इंक्लूड करते हुए। यंग जो था वो बहुत ही बचपन से उसको रिलीजन और उसके क्लासिक्स के बारे में बता दिया गया था। यंग अपने फादर के बहुत ज़्यादा करीब था, लेकिन अपने बाप को बहुत ज़्यादा कमज़ोर और डरपोक समझता था। यंग के फादर ने काफ़ी ज़्यादा मूडीनेस और इरिटेबिलिटी के पीरियड्स देखे, एक्सपीरियंस किया इन सब चीज़ों को, लेकिन वो फिर भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो चुके। यंग की जो मदर थी वो काफ़ी पावरफुल पेरेंट थी, लेकिन वो इमोशनली अनस्टेबल थी। वो एक लम्हे में अगर खुश है तो दूसरे ही लम्हे में वो उदास भी हो जाती थी और इनटॉलरेंट हो जाती थी हर चीज़ पे। तो यंग का कॉन्सेप्ट अपने पेरेंट्स को लेके बहुत ज़्यादा वो अनसेटिस्फाइड था। उसको लगता था कि उसके दोनों पेरेंट जो हैं वो उसको लाइफ में कहीं पे भी सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। उसको अपने पेरेंट्स पे यकीन ना होने की वजह से वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो चुका था, डिस्ट्रेसफुल हो चुका था। तो उसने एक्सटर्नल वर्ल्ड से बिल्कुल कट ऑफ कर लिया। वो अपनी लाइफ में रहने लग गया, अपने ड्रीम्स की दुनिया में, अपनी फैंटेसीज की लाइफ में। अगर उसको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आ जाती थी तो फ़ौरन से अपने ख्वाबों को और अपनी विजन के लिहाज से उस चीज़ को लेके चलता था और अपने प्रॉब्लम्स का हल ढूंढता था। अब जो ड्रीम्स थे उसने उसको इतना एक्सप्लोर करने की इजाज़त दे दी कि वो अनकॉन्शियस माइंड पे वर्किंग कर सके। जो ड्रीम्स थे वही मेन बेसिक का वजह बनी यंग के अनकॉन्शियस माइंड पे वर्किंग की। यंग को बचपन से ही स्कूल जाना, पढ़ना, वहाँ पे बैठना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो प्रेफर करता था कि जो इंसान खुद पढ़ सकता है, जो इंसान खुद सीख सकता है, स्कूल या कॉलेजेस उसको नहीं सिखा सकते। इस वजह से उसने अपना 6 मंथ के लिए अपना स्कूल छोड़ दिया बिल्कुल। लेकिन उसके बाद यंग ने दोबारा से स्कूल जाना शुरू किया क्योंकि उसकी एब्सेंटीज बहुत ज़्यादा काउंट होने लगी। स्कूल टाइम में यंग बहुत ज़्यादा एंग्री और अशेम्ड सा पर्सन था। जैसे उसका स्कूल पास आउट किया उसने यूनिवर्सिटी ऑफ बेसल में मेडिसिन पढ़ने को ज़्यादा प्रेफर किया, क्योंकि ये प्रोफेशन जो था उसको हेल्प करता था साइकाइट्री में स्पेशलाइजेशन की। उसको लगता था कि जो साइकाइट्री की फील्ड है उसको एक अपॉर्चुनिटी दे देगी उसकी जो ड्रीम्स हैं, सुपरनेचुरल उसके थॉट्स हैं और उसकी जो भी इंटरेस्ट है उनको परस्यू करने का। इन 1900 जो यंग था उसने मेंटल हॉस्पिटल इन ज्यूरिश में काम करना स्टार्ट किया, उस साइकाइट्रिस्ट के अंडर जिसने स्किज़ोफ्रेनिया को इंट्रोड्यूस करवाया था, मतलब के यूगन ब्यूलर ने। उसके बाद यंग ने शादी कर ली स्विट्जरलैंड की दूसरी अमीर औरत के साथ। उसके बाद यंग ने अपनी हॉस्पिटल से जॉब छोड़ दी और फिर यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिश में लेक्चर्स देने शुरू कर दिए। 1907 में फर्स्ट टाइम कार्ल यंग फ्रूड से मिला। जब ये दोनों फर्स्ट टाइम मिले तो तकरीबन 13 घंटे तक इन दोनों ने मुसलसल बातें की और ये चीज़ उनकी दोस्ती की बहुत ही बेसिक चीज़ साबित हुई। मतलब इस बेस पे इन दोनों की काफ़ी अंडरस्टैंडिंग होगी। पहले तो यंग ने फ्रूड के तमाम जो भी उसके पॉइंट्स थे उनसे एग्री किया, लेकिन बाद में जब उसने खुद वर्किंग स्टार्ट की तो वो फ्रूड से बिल्कुल डिसएग्री हो गया। उसको लगता था कि जो फ्रूड के आइडियाज़ हैं वो बिल्कुल ही अलग एक कॉन्सेप्ट है रियलिटी से। तो इन लोग का रिलेशनशिप 6 साल तक चला, लेकिन 1913 में इनका रिलेशनशिप एंड हो गया बिकॉज फ्रूड को लगता था कि कार्ल यंग उसको डिसएग्री करता है और फ्रूड इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसी साल जब फ्रूड 38 साल का हो गया, मतलब 38 ईयर्स का हो गया, तो उसको कुछ न्यूरेटिक प्रॉब्लम्स होने लगी। उसको ऐसा लगता था कि जो उसके न्यूरेटिक प्रॉब्लम्स हैं उसको रियल वर्ल्ड से बहुत ज़्यादा दूर लेके चले जाएंगी। तो उसने यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिश में अपनी लेक्चरशिप से रिज़ाइन दे दिया और उसको ऐसा लगता था कि अब उसको सुसाइड अटेम्प्ट कर लेनी चाहिए बिकॉज ही इज़ डन विद हिज लाइफ।
उसके बाद जब उसको इस तरह के थॉट्स आने लगे तो उसने उसके जितने भी ड्रीम्स थे, उसकी इमेजेस, उसकी पेंटिंग्स, ड्राइंग्स, राइटिंग, सब कुछ जो भी उसके माइंड में था सबको एक बुक में लिख दिया। उस बुक को रेड बुक बोला जाने लगा क्योंकि उस बुक का कवर जो था वो रेड लेदर से बना हुआ था। ये बुक इतनी ज़्यादा लंबी थी कि उसको बाद में फर्दर 6 बुक्स में डिवाइड करना पड़ा। और ये बुक इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल थी कि फ्रॉइड ने अपनी जो थ्योरी थी वो इंट्यूटिव बेस पे रखी थी, उसको जो कि उसके पर्सनल एक्सपीरियंसेस पे बेस करती थी और उसके ड्रीम्स पे। बेसिकली जो कार्ल यंग की थ्योरी थी सोशबिलिटी थ्योरी, जिसमें उसने इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट का कॉन्सेप्ट दिया, ये बहुत ही मेन मानी जाती है और बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी है। सो यस, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. Also hit the bell icon for further notifications. Thank you so much for watching.